देश में यूपीएससी परीक्षा टॉप करने वाले पहले कश्मीरी शख्स शाह फैसल की 3 साल बाद नौकरशाही में वापसी हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि फैसल को सिविल सर्विसेज में बहाल कर दिया गया है। इससे पहले बुधवार 27 अप्रैल की रात को फैसल ने 3 ट्वीट करके नौकरशाही में लौटने के संकेत दिए थे। फैसल अगले महीने 39 साल के होने जा रहे हैं। फैसल के सिविल सर्विसेज से इस्तीफे को कभी कबूल नहीं किया गया था। जनवरी 2019 में नौकरशाही से इस्तीफा देने वाले शाह फैसल का दावा है कि वो उनका छोटा सा अक्खड़पन था और कुछ उकसावे वाली बातें थी जिनकी वजह से वो फैसला लिया था। साथ ही ये छोटी सी अवज्ञा वाला काम था जिससे कि केंद्र सरकार को उसकी जम्मू और कश्मीर के लोगों को लेकर जिम्मेदारियों की याद दिलाई जा सके। 27 अप्रैल को पहले ट्वीट में फैसल ने लिखा, जबकि मैंने एक कल्पना का पीछा करते हुए अपना सब कुछ खो दिया जो मैंने बरसों से बनाया था। जॉब, दोस्त, साख, लोगों की सद्भावना, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मेरे आदर्शवाद ने मुझे नीचा दिखाया। एक और ट्वीट में फैसल ने लिखा, मुझे अपने पर भरोसा था कि मैं उन गलतियों की भरपाई कर लूंगा जो मैंने की। जिंदगी मुझे एक और मौका देगी। मेरे अंदर का एक हिस्सा उन 8 महीनों की याद से थका महसूस करता है और उस हिस्से को मैं मिटाना चाहता हूँ। काफी कुछ इसका चला गया है। मैं समझता हूँ वक्त बाकी को भी मिटा देगा। तीसरे ट्वीट में फैसल ने लिखा कि बस ये साझा करने का सोचा कि जिंदगी खूबसूरत है। अपने को एक और मौका देना हमेशा अच्छा रहता है। झटके हमें और मजबूत बनाते हैं। अतीत के साए से हटकर एक अद्भुत दुनिया है। मैं अगले साल 39 का होने जा रहा हूँ। मैं दोबारा फिर से सब कुछ शुरू करने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। फैसल ने जिन 8 महीनों का हवाला दिया, ये वो वक्त था जब उन्होंने आईएएस से इस्तीफा देने के बाद अपनी सियासी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट लॉन्च की थी। उस वक्त एक इंटरव्यू में फैसल ने कहा था, नौकरशाही अपने दायरे में काम करती है। नौकरशाही नेताओं को शर्तें नहीं बता सकती। लोग क्या चाहते हैं इसकी नुमाइंदगी नेता ही करते हैं। तब फैसल ने हुर्रियत को जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं का रक्षक भी बताया था। उत्तर कश्मीर के सोगाम से आने वाले शाह फैसल का नाम पहली बार 2010 में सुर्खियों में आया था, जब वो सिविल सर्विसेज परीक्षा टॉप करने वाले पहले कश्मीरी शख्स बने थे। फैसल ने डॉक्टर बनने के बाद सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने का फैसला किया था। उन्हें जम्मू और कश्मीर कैडर अलॉट किया गया और उन्होंने शिक्षा और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं दी। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में फैसल ने पारंपरिक सलवार कमीज और ब्लेजर में अपनी पार्टी लॉन्च करने के वक्त कहा था, इतिहास इस तथ्य की गवाही देता है कि जब भी कोई नए विचार या नई क्रांति की बात आती है तो उसे पहले खारिज किया जाता है। फैसल ने दावा किया था कि उनकी पार्टी उस इलाके को नई सियासत मुहैया कराएगी जिस इलाके से 70 साल से विश्वासघात होता रहा है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार की ओर से जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद संचार, मूवमेंट और क्षेत्र की सियासी लीडरशिप के खिलाफ कई तरह की बंदिशें लगाई गईं। फैसल उस दौर में भी जम्मू कश्मीर के लोगों पर अभूतपूर्व बंदिशों को लेकर आवाज उठाते रहे। उस वक्त फैसल को दिल्ली से इस्तांबुल की फ्लाइट पकड़ने से रोका गया था और वापस श्रीनगर ले जाया गया था। अगले 10 महीने फिर फैसल ने हिरासत में गुजारे। 6 महीने हिरासत में रखे जाने के बाद फैसल पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। 90 पन्ने के डॉजियर में फैसल पर उदार अलगाववाद को अपने आर्टिकल्स, ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया और उनके इस काम को पब्लिक ऑर्डर के लिए संभावित खतरा बताया गया। जून 2020 में फैसल के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के चार्ज हटा लिए गए और उन्हें रिहा कर दिया गया। अगस्त 2020 में फैसल ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हुए सियासत छोड़ने का ऐलान किया। पिछले साल फैसल ने अपने सारे पुराने ट्वीट्स मिटा दिए। कोरोना काल में जहां फैसल ने लोगों की मदद के लिए आग्रह किए, वहीं वैक्सीनेशन मुहिम के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। जून 2021 में प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के
राजनीतिक नेतृत्व से बात की तो फैजल ने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री की पहल ने पूरे जम्मू कश्मीर में उम्मीदों को बढ़ाया है। कश्मीर में मैं जिससे भी बात करता हूँ उसका कहना है कि काफी लंबे अरसे के बाद कुछ अच्छा हो रहा है, ये दूरी जल्दी खत्म हो। फैजल की शुरुआती पढ़ाई के दिनों की बात की जाए तो उनके पिता गुलाम रसूल शाह कुपवाड़ा जिले के सोगाम में टीचर थे, जिनकी आतंकवादियों ने 2002 में हत्या कर दी थी। उस वक्त फैजल महज 19 साल के थे। शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर से फैजल ने MBBS की पढ़ाई पूरी की। फैजल के पास उर्दू में मास्टर्स की भी डिग्री है। उन्हें 2018 में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की ओर से फुल ब्राइट फेलोशिप दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।